अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम टाइम मैनेजमेंट जैसे अहम मौजू पर बात करेंगे। कहा जाता है कि आम लोग महज वक्त गुजारने के बारे में सोचते हैं, अजीम लोग इसके इस्तेमाल के बारे में सोचते हैं। चार्ल्स रिचर्ड्स का मकूला है कि कैलेंडर के झांसे में मत आओ, साल में सिर्फ उतने दिन होते हैं जितने आप इस्तेमाल करते हो। वक्ती अहमियत के पेश नज़र इस मौजू पर बहुत सारी किताबें और रिसर्च पेपर्स शाया हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लॉरा वेंडरकम, जो कि टाइम मैनेजमेंट की एक्सपर्ट हैं, के काम के हवाले से बात करेंगे। लॉरा दुनिया के मसरूफ तरीन लोगों की ज़िंदगी को पढ़ती और इन पर लिखती हैं। वो कहती हैं कि जब लोगों को मेरे टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है तो वो मेरे बारे में दो चीज़ें फ़र्ज कर लेते हैं। एक ये कि मैं हमेशा वक्त की पाबंद हूँ, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं इनकी वजह से कभी कभार लेट भी हो जाती हूँ। दूसरी बात जो फ़र्ज करते हैं कि मेरे पास इधर उधर से वक्त की बचत की बहुत सारी चालें हैं। हकीकत यह है कि मैंने बहुत कामयाब लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ी हैं और मैं समझती हूँ कि ये इधर उधर से टाइम बचाने का नुस्खा बिल्कुल बेकार है, और इसलिए कि हमें वक्त बचा बचा कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि अपनी ज़िंदगियां भरपूर तरीके से जीनी है, जबकि वक्त इसमें खुद ब खुद निकल आता है। लॉरा ने एक टाइम डायरी प्रोजेक्ट किया जिसमें वो इंतहाई मसरूफ़ ख़ातीन की ज़िंदगियां देख रही थी। वो मसरूफ़ ख़ातीन जो मुलाजमतों के साथ साथ बच्चों की परवरिश, वालदैन की देखभाल और बरादरी को साथ लेके चलने की जिम्मेदारियां संभालती थीं। उन्होंने एक हफ्ते के लिए इन खातीन से इनके शेड्यूल से बाखबर रखने की रिक्वेस्ट की, ये जानने के लिए कि वो कितना काम करती हैं, ताकि अपनी किताब के लिए इनकी हिकमत अमलियों के बारे में जान सकें। इनमें से एक औरत शेड्यूल के मुताबिक काम पे गई। शाम वापसी पे देखा तो पानी की टैंकी लीक हो चुकी थी और पूरा अपार्टमेंट पानी से भरा पड़ा था। इसके बाद प्लम्बर को बुलाने, टैंकी ठीक करवाने और अगले दिन भी जॉब से वापसी पर ख़राब कारपेट को तब्दील करने जैसे सारे कामों को समेटने में इसके 7 घंटे लगे। हाँ, 7 घंटे। अब सोचिए, अगर हफ्ता पहले कोई इस औरत से 1 घंटे का भी वक्त मांगता तो जवाब क्या होना था? नहीं, क्योंकि वो सुपर मसरूफ़ हैं वगैरह वगैरह। तो इस सारे वाक़ये से पता चला कि वक्त इंतहाई इलास्टिक होता है। एक तरफ अगर हम कोशिश करें भी तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा सकते, लेकिन इसके बरक्स अगर हम टारगेट्स रख लेते हैं तो इनको अचीव करने के लिए वक्त निकल आता है। जैसा कि मेरे पास डस्टिंग के लिए वक्त नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे इस काम के $10,000 अदा करने की पेशकश करे तो मैं इसे बहुत खुशी से करने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा हमारे यहाँ वक्त की कमी का मसला नहीं है, बल्कि हमारी तरजीहात का मसला है। अब तरजीहात कैसे सेट करें और अपनी मौजूदा रूटीन में से टाइम कैसे निकालें? आइए हिसाब लगाते हैं। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। अगर आप फुल टाइम मुलाजमत पेशा हैं तो हफ्ते में 40 घंटे ड्यूटी के गए। 8 घंटे रोज़ाना नींद के लिए हफ्ते में 56 घंटे निकाल लें, तो अब भी आपके पास 72 घंटे बाकी कामों के लिए रह जाते हैं, जो कि बहुत टाइम है। अगर आप हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहे हैं तो फिर भी 62 घंटे इजाफी बचते हैं। अब आप इस वक्त को अपनी चॉइस के मुताबिक, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो या मुताला करना चाहते हो, 2-3 घंटे वर्जिश करना चाहते हो, कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी वक्त है, जो कि फुल टाइम मुलाजमत से भी ज़्यादा है। लेकिन हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं? इजाफी वक्त में मोबाइल उठाकर ईमेल्स देखना या डिलीट करना, या बेकार घर में इधर उधर घूमना। तो हम इन छोटे लम्हों में से बहुत सुकून वाले काम कर सकते हैं, जैसे सफ़र के दौरान पढ़ना, ब्रेक के दौरान दोस्तों से गपशप लगाना, इबादत के लिए टाइम निकालना, या अपनी फैमिली के साथ एक पुरसुकून डिनर अरेंज करना। तो मकसद ये है कि अगर हम मसरूफ़ भी हों
تب بھی ہمیں وہ تمام اچھی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے جو کہ ہمیں سکون دیتی ہیں، اور جب ہم ان کاموں کو اپنی ترجیحات بنا لیں گے تو پھر ان کے لیے وقت خود بخود نکلے گا اور یقیناً نکلے گا۔ شکریہ۔